विधानसभा उपचुनाव इंदौर सांवेर क्षेत्र कांग्रेस का उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया। भाजपा का उम्मीदवार पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। तुलसी सिलावट यहां से कई बार विधायक चुन गए, लेकिन आज भी गांव की हालत बेहाल है। न शौचालय है गांव में, न लाइट स्टेट, घरों के सामने बहता गंदा पानी जहां पर मच्छर और बीमारी अपना अड्डा बना कर रही है। ऐसे में गांव के किसान के बेटे मुरलीधर सोलंकी ने गांव की समस्या को लेकर खुद मैदान में आने की सूची दोनों दबंग उम्मीदवारों के सामने अपनी उम्मीदवारी जताई। आपने बताया 20 साल से मैं सिर्फ झंडा उठा रहा हूं, चुनाव लड़ने के बाद काम सिर्फ पैसे वाले इलाकों में हो रहे हैं, गरीब बस्ती की कोई सुध लेने वाला नहीं है। प्रेमचंद गुड्डू जब यहां से विधायक चुने गए हैं, उन्होंने पानी की समस्या को लेकर 15 साल से अधिक टाइम पर है यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण कराया, जिस पर सरकारी लाखों रुपए खर्च हुए। आज भी यह पानी की टंकी वैसी की वैसी हालत में बेकार पड़ी है। अभी तक यहाँ पर पानी पहुँचाने की टंकी भरने की कोई कार्यवाही आगे नहीं हुई है। नामात्र टंकी जनता का मुंह चढ़ा रही है। सांवेर विधानसभा के गाँव पड़वा ये बुरी हालत में यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में मुरलीधर सोलंकी ने अपनी आवाज बुलंद की, अपने साथी जीवन चौहान के संग मिलकर गाँव विकास करने की यहाँ पर 3 महीने का राशन करीब रेखा वाले को मिला। बुजुर्गों लोगों को पेंशन मिल रही है। यहाँ के सरपंच इन लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ के करीब तबके के लोगों ने अब ऐसे लोगों को अपना वोट नहीं देने की बात कही। इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। मच्छर न सा खाई नहीं पानी भी डेन का डेट की न सब बोले तो कई को आते कई मालिक को भरोसा रोज भाई नहीं भाई एकदम जी वालों मतलब अब तमर वाला आई जा ये रोड में या रोड या न्यू भी ये व्यवस्था होती है। खेत लगड़ रोड है वहां तक ये सड़क आ गई है, मेन रोड टचिंग है। हां वहाँ से होटल पे चढ़ी कर देखो, वहाँ से सर और वहाँ सामने पानी भरो है, पानी चक्कर में मतलब कोई नहीं आने आवे। जो रास्तों में बंद करना पड़ी, हर रास्तों से नहीं यो सड़क ठेल वहां है ना कांटा भी दे आज का बाटल ना पटकी दे से निकले रात में बेटे में छुंटो बंद करना पड़ी मुझे यहाँ उना रास्ता था हम हटा में से कजन जना रे भरी जा साव में तो गतम काई बलन घर में आदमी होए तो वो कीटे को उठिया वहां तो मरी थी कौन तो अब मालिक का असर लगता था नहीं, ये रास्ता चालू रखता पानी अगवाड़े बंद करे दे वाले तो फिर मार दाम कहने जाऊँ क्या सब हो जाएगा। 5 साल निकाल जाओ ना, उनको घर बनी गयो सामने सरपंच को नहीं आयो 5 फुट टोप पटक। सरपंच क्या बोल रहा है? सरपंच के लिए आप वोट मत दीजिए मग तब के ठीक है तो मग वोट दीजिए, जिता दीजिए कम हुई अब। आपने सरपंच बनाया यहाँ पे तो आपका अधिकार है सब काम करवाने का। ठीक है, जो सरपंच था जिसके अपना था उनके मैं गली बनी दी, पक्की करवाई दी और हम सेवा तो बहुत पैसा लगेगा और अपने जेब भरना पड़ेगा। सरकार पैसा दे रही घर ना बनी जाने जगह कुटिया पैसा नाम बिल्डिंग बनी 2 मंजिल अपना घर से थोड़ी दे रहा पैसा, सरकार दे रही ना। सरकार का पैसा खैया नहीं सोमेश्वर पटेल ने मतलब ना इका चुनाव का पैसा ले ना जॉब कार्ड दिया था ना सरकार ने दाड़की का, उन्हें जॉब कार्ड का पैसा निकाल मतलब आज भी सरपंच बनते हुए कह जो चपड़ा खास चपड़ासी धर्मो करी गए उन्हें चपड़ासी ने की दिन के चीज सब पूरा चमड़ मोहल्ला की माच होती जो ओका आदमी है ओका काम हुई रहा 3 मिलेगी इनके लेटिन 3 4 मिलेगी के कहीं एक पै को दागलदार नहीं सरकार को आपको एक पेंशन भी मिली मगर एक पै को दागलदार नहीं जल घाट पे तुम सरकारी आदमी सब गंगा माता से बड़ो कोई भी है एक पै का दागलदार है नहीं सरकार को। एक मुट्ठी आटा को भी पैसा फेंकिया तमाशा देखिए। अभी लॉकडाउन में सरकार ने कहीं भी नहीं जो भागे एक दानों में जल से बड़ो है कहीं हिना जल से बड़ो है कहीं है ऊंचाई धाम गए मतलब हमारा छोरा ना ने फिर वहाँ मिल दियो बद्री विशाल तक कहीं 100 बड़ो नहीं गंगा सागर से। ठीक है, आपके साथ हम पहुँचाएंगे। एक पै दागलदार नहीं सरकार को हरो नाम रिकॉर्ड हो हमारे सरकार में कोर्ट में कचहरी में तो हमारे विधायक में कहाँ भी भोपाल में कि बद्री शहर का नाम से कहीं तुमने कुड़ी दी है लेटिन दी है कि कहीं लॉकडाउन दियो है कि पैसा कोड़ी दिया है कहीं का दागलदार है। ये दीवार देखना आओ थोड़ा सा ये सब सरपंच ने लेन देन करके इसको दिया है। वो लास्ट बाउंड्री उसके दिन बाद में पड़े हैं से जिसने कवर किया ये बताया गया इनको घर मान मेहनत करे बनाया ये हमने क्या माता करिया है कई करिया है
वहाँ मालूम नहीं है। आपको अनाज मिला गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, आप कंट्रोल में कैसे क्या बोले? बोले कि ये तो कोपिन वाले के मिलेंगे, बिना कूपन वाले को देने का अधिकार है। नहीं दिया है, बोला नहीं मिलेंगे, बोले कि तुम्हारा अंगूठा नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, आप वापस मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे नहीं बोल दिया। तो आप उनसे लिखा कि क्यों नहीं मिलेगा, आप बता, फिर हम बता दें उनको कंट्रोल को। नाम नहीं है यहाँ पे। क्या आप लिख के दो कि आपको अनाज मिलेगा 3 महीने का, तो नहीं दे रहे हैं, भगते फिर जेल हो जाएगी इनको। बोले कि आपका नाम नहीं है, आपका अंगूठा नहीं आ रहा वहाँ पे, बोले साइन करनी पड़ती, उन्हें मना। आप कितनी बार के कंट्रोल आपको मना करा उन्होंने अनाज देने के लिए? अभी गए थे तो नहीं दिया उसने। एक बार भी नहीं दिया आपको? कंट्रोल वाला का नाम मालूम है आपको? सब मालूम है, वो क्या नाम है? कभी बोल रहा नहीं उसको कि भैया हमारा अधिकार क्यों खा रहा हो? तो वो बोले कि तुम्हारा कोपिन में नाम नहीं है, आधार कार्ड। कूपन से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट का वो प्रधानमंत्री का कहना है, कूपन से मतलब नहीं, बिना कूपन वालों को मिलेगा। 2 घंटे रुक के आए हम, लेकिन लाइन लग के आए थे। तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है उसी में। ऐसे बोले थे, तो तुमको नहीं मिलेंगे, तुम्हारे पापा को बुला के। स्कूटी क्यों निकालो? इनने तुम्हारे निकाला तो स्कूटी तुम निकालो। क्या बताना, ना तो हमारा आप कोपिन है। लोगों ने कभी मिलकर कोशिश नहीं करी? जहाँ आपने वोट देने का अधिकार रखते हो तो आप उनसे मांगने का अधिकार नहीं रखते हो? को मिल ही जाए क्यों यहाँ करी रहा वहाँ नहीं कर रहा, जहाँ आवश्यकता है वहाँ नहीं रहा हो। कोपिन बनाने जाओ तो बोलो कि वहाँ जाओ, मेरा मतलब कोई दिक्कत बिन गड़ी को कितनी बार फोटो खींचने गया, अभी तक गड़ी नहीं बनी, ना वही बनी नहीं या बनी। अभी आपके पास गरीब रेखा का कार्ड है? हाँ है, पर वो कोई अनाज नहीं मिला आपको? बंद हो गया, बंद हो गया, बंद कर दिया। फिर यहाँ पर बंद कर दिया। आपको 3 महीने में एक बार भी अनाज नहीं दिया अभी तक? सरपंच के घर से तो 1 किलो गेहूं दिया था। एक आदमी का 5 किलो दे रहे हैं, अगर घर में 5 आदमी है तो 25 किलो मिलेगा। 3 महीने का 45 किलो मिलेगा एक आदमी का। अकेली वोट मांगना, आपने कभी शिकायत नहीं करी? क्या करना है भैया, जो शिकायत करना जान की देखी नहीं, क्योंकि लाड़ी बहन ने किया तो अपन गाँव में रहा, उसे पूरा पड़ा। पैसे क्या नाम है आपका? गलत बात अगर करे, कुछ गलत बोल रहे हो तो बोले कोई। कहीं नहीं, तुम्हारे डरने की जरूरत नहीं, हम हैं साथ में तुम्हारा। अभी कोई कहीं बोले भी हमारे बोलो नहीं। अरे नहीं, हम तो कहे जो मीडिया से है, मीडिया आया, हम तो जो सच्चे हमारे नहीं बताओ, हमारे मालूम नहीं पड़ेगी, हम तो उनको पक्ष लाएंगे। कहीं मालूम पड़ रही है। मुरलीधर जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की समस्या ये कि इनको ना 3 महीने का अनाज मिला है और गंदी वाला है और पानी बह रहा है, कीचड़ में समस्या है, तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? सर ये तो 40 सालों से चलता आ रहा है और जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से ये रह रहे हैं यहाँ पर। इनके बाप दादा पुरख यहाँ पे शांत हो गए, मतलब यहाँ तक इनका पूरा जीवन हो गया, यही रह रहे हैं। और ये स्थिति आपके सामने है। हर बार बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी आ रही है, कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, मगर कोई इनकी दर्द की जो आवाज़ है, जो इनकी आवाज़ है, जो सच्चाई है इस क्षेत्र की, इस गाँव की, इस गली की, वो कोई बयान नहीं कर सकता। ये आप स्वयं, आप यहाँ हैं तो आप स्वयं ही मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र को बताएं, प्रदेश को बताएं, और शिवराज सरकार विगत 15 सालों से रही है उन्हें भी बताएं, और दिग्विजय सिंह सरकार भी रही है उन्हें भी बताएं। उन्होंने अगर कार्य करवाया है तो फिर ये आज ऐसा गली मोहल्ले क्यों है, इसका जवाब वो खुद ही दें। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत सड़क बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं ये चीज़ें? गाँव में क्या है कि ये गांव यहाँ पर है, हर समाज के लोग हैं, दलित वर्ग भी हैं और ओबीसी सामान्य भी हैं। दबदबा ओबीसी सामान्य का है, उसके चलते हुए दलित समाज की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाई जाती है किसी भी प्रकार से, चाहे धन बल राजनेता राजा महाराजा की प्रकार से हो, पर दबाया जाता है। तो चुनाव के टाइम पे गुंडागर्दी भी होती है? बिल्कुल होती है, मगर ये क्षेत्र मेरा है, मेरा परिवार बसता है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे युवा साथी मेरे साथ है। मुझे इन 2 सरकारें आ रही हैं
उनसे भी चुनौती नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी से मेरा निवेदन है कि पहले तो मैं 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहा हूँ और बूथ लेवल का कार्य करता हूँ। अगर संगठन मजबूत चाहिए तो स्थानीय को इस बार टिकट दें और ये जो मतदाता हैं इनकी राय लेके इनके साथ क्या हुआ, विगत इतने सालों से क्या हो रहा है, इनका हक क्यों दे पा रहे हैं। अगर इंदौर में 9 विधानसभा में सांवेर विधानसभा अनुसूचित जाति के दायरे में आती हैं, बाबा साहब ने आरक्षित किया है, तो उसे फिर क्षेत्र का ही क्यों ना एक उम्मीदवार दिया जाए। क्यों बाहरी पे विश्वास किया जा रहा है जब जनता इनका चेहरा पहचानती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हो रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी से में गुड्डू भैया भी गए हैं और सिलावट जी भी गए हैं, कांग्रेस में दोनों ही रहे हैं। अब ये क्षेत्र की जनता निर्णय करेगी और धर्म का साथ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे लोगों से मतदाताओं से मैंने बातें करी, बुजुर्ग लोगों से बात करी, उनको लोगों ने अपना घर के हाथ दिखाई है, उनको ऐसा नहीं मिला, तो इसके लिए आप ज़्यादा उठाएंगे। बिल्कुल, मुझे इनके हक के लिए जहाँ तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं अपने विवेक से और तन मन धन से इन सभी के साथ। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक के लोग ऐसे ही फायदा उठा देंगे, तो आपका क्या करना है? मेरा तो यही है कि ये जहाँ भी रहें मेरे साथ रहेंगे तो भला इनको दिखे कि भैया जो करें वो ठीक, ये करें तो ठीक। ये इनकी आवाज़ वहाँ तक ऊपर तक पहुँचानी। मैं उस पद पे रहूँ ना रहूँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मगर इनकी आवाज़ तो वहाँ तक हो, इनकी आवाज़ सरकारों तक पहुँचे, विधायकों तक पहुँचे। क्षेत्र के जो भी इधर मजदूर जो होते हैं बीच वाले, जो हर बार जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के पास, आप ऐसी कोशिश करेंगे इन लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, इनका हक मिले? बिल्कुल करेंगे। ठीक, आपका नाम जान सकता मैं? मुरलीधर सोलंकी, ग्राम पेवड़ा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पे आपके लिए क्या काम करा गाँव पे? कहीं भी नहीं करिए, कहीं हाथ बोट जोड़ी कर वोट ना पटके बस देखा। अब आपके चुनाव आप क्या करोगे? अब कहीं करा कि क्या सरपंच के मतलब जो करेगा तो भलो जब काम आपके बढ़िया गाँव- जैसे मतलब हाथ जोड़ी कही जाएगा फिर करिया जी का आदमी देखे नहीं है। 3-4 सरपंच वो वोट मांगने आते हैं, जनता पार्टी का चली गया, कांग्रेस का चली गया, रस्तों नहीं हुई सही। मेन रस्तों रोड तो रस्तों छुट्टी हो सही हो। कभी अपने विधायक को बोला कि ये समस्या हमारे गांव में है? बोलिया नहीं साहब। फिर क्या बोला उन्होंने? क्या बस हो जाएगा तुम्हारा काम, आ रहे नहीं तुम। अभी तक नहीं आए? नहीं आया, मुंडो नहीं करी। तो आपके चुनाव में आप उनको क्या सबक देना चाहते हैं? यो कहीं यहाँ से हमारी गाड़ी गुस्सा जा रही, सब स्टार्ट कर देगा तो दांगा नहीं बचिया पहिया दुख तो पहिया। तो आपका अधिकार है, आपको जब वोट देने का अधिकार है, तो नेता लोगों से आपको काम करने का भी अधिकार है। उनसे आप देने के बाद में कहीं नहीं आवे। यहाँ सब से देखो वहाँ पानी भरी है, यो रस्तों में मैंने मतलब यहाँ टच करी होगा पर लिखा ही नहीं, वहाँ से गाड़ी घोड़ा नहीं उतरे ना, कहीं पग पग भी नहीं लिखा है यहाँ रास्ता से। ये तो हमको बंद करना पड़ी। ये रास्ता बंद करा उन लोगों ने? हाँ। क्यों बंद कर रखा है? बस है ही नहीं, पानी में कहाँ से निकले? पानी भरे तो कहीं एम्फर नहीं पटकी सकता सरपंच। तने मैं जीता है नहीं हो, तने कहीं माँ मत दीजिए, मत वोट नहीं हो। दादागिरी करे आपकी, दादा के दादा कौन? आपने इस विषय में सिलावट को बोला था, ने गुड्डे को बोला था, किसको बोला अभी तक? सबको बोलिए, कांग्रेस पार्टी का मतलब पूरा के बोले, विधायक जिताए हमने तो तुलसीराम जिता। यहाँ पे पानी की टंकी नहीं है, वहाँ से पानी आप लोगों को नहीं मिला, तो उसके लिए आपने कुछ बोला? बोले हम तब पंचायत वहाँ स्कूल बने दिया वाडियो, सरकारी जगह हमारे पंचायत हमारे मोहल्ला की छुट्टी हुई थी, मंदिर बने दिए उनने, सिलावट साहब ने। उन्होंने वो धर्मशाला की जगह छोड़ी थी, वहाँ से वहाँ स्कूल बने दिया। पानी नहीं है, मंदिर बना दिया। पानी नहीं है, मंदिर बना दिया। मंदिर बने दिए, मंदिर बनाने के बाद स्कूल बने दिए, वहाँ स्कूल बना दिया। हाँ, तब कहाँ जाइए हमारे गरीब लोग ना। फिर ये गंदीवाड़ा क्यों साफ नहीं करा जाता? काम करा उसने तो। कहाँ को ये गंदीवाड़ा, ये पानी बह रहा है, सब घर के सामने मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी होती है। तो हुई बीमारी हुई है, ताकि ज्यादा पड़े कहने जाओ पैसे आ रहे हैं, खा रहे हैं, सब खा रहे खा रहे हैं, और कौन खा रहा है? ये अभी लॉकडाउन में मतलब कितना धान दियो, कितना जो सरकार ने मतलब कहीं भी दियो नहीं लोन। मैंने इतने पैसे छोड़े गरीब का, 3,000 दिया, किसान के 6,000 रुपये, एक पैसों ही नहीं हमारे बैंक में। अभी तक आपको कुछ कहीं भी नहीं मिला? मिले, के जड़ाड़ी हाथ रहूँ। आपका नाम क्या है? दिल सीतर। ठीक, धन्यवाद। जब कांग्रेस सरपंच था जब भी बनी थी, जब से ना इसको कांग्रेस का गढ़ समझते हैं, इसलिए यहाँ काम नहीं होता है। हाँ, जो बोले सब कांग्रेस के रह गया 40 साल से हो, तो
2 बार तो गायब हो गया वो। तो इसके बाद में भी नहीं हो रहा ना। तो कांग्रेस को गढ़ तो भी उसका जो पिछली बार क्या विधायक वो यहाँ मंदिर कसम खा के मैं मंदिर बना दूंगा, छत बढ़ूंगा, उसने भी नहीं पाया तो क्या करेगा, उसकी बखत है क्या? खाली बेवकूफ बनाते हैं और दूसरा को पिछले बना के उसको बिल्कुल हाईलाइट करना है। ये 15-15 फीट की गलियां हैं, 15-15 फीट की है, ये भी 15 फीट